हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पार्ट 2 का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.4 का थर्ड लेक्चर लेके आ गया हूँ। इसमें हम लोग आपको लेक्चर नंबर 8 या 9 होगा, लेकिन हमें प्रैक्टिस सेट 3.4 का आपका थर्ड है। हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 3.4 पूरा हो जाएगा दी एंड। ओके, तो अगर आप प्रैक्टिस सेट 3.3, 2, 1 नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। तो आइए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए शुरू कर रहे हैं। देखो, मैं आपको कल क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा के दिया था। उसी के बाद हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, तो 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है? एल्टीट्यूड्स। हमें एल्टीट्यूड्स यहाँ पे दिया है वाई जेड एंड एक्स टी। हमें एल्टीट्यूड दिया है ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई इंटरसेक्ट हो रहा है एट पी पॉइंट से। प्रूफ दैट। हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सबसे पहला साइकिल देखो, आपको फिगर दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। हमें प्रूफ क्या क्या करना है? डब्ल्यू जेड पी टी। हमें जो यहाँ पे इतना दिया है डब्ल्यू जेड पी टी इज ए साइक्लिक है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पहला प्रूफ करना है। सेकंड, हमें प्रूफ करना है कि पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई आर साइक्लोन। ये क्या है दोस्तों? साइक्लोन है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वन बाई वन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखो टू प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना? तो हमें मुझे दो चीज़ प्रूफ करना। सबसे पहला चीज़ मुझे दिया ट्रायंगल डब्ल्यू जेड पी टी इज साइक्लिक। ऐसा आप लोग यहाँ पे देखो, मैं क्वेश्चन के उठा के लिखा हूँ। मुझे क्वेश्चन याद था इसलिए मैं लिखा नहीं। तो हमें देखो पॉइंट्स एक्स वाई जेड, पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई आर। हमें क्या दिया? साइक्लोन देके रखा है। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे साइक्लोनिक। ओके, हमें इसी क्वेश्चन को क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है। तो बहुत इजीली है, प्रूफ करके हम लोग दिखा देंगे। डायरेक्ट हम लोग प्रूफ शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको नॉइज आजू बाजू सुनाई देगी तो आप लोग कैंसिलेशन करते जाना। सबसे पहला हमें प्रूफ क्या करना है? डब्ल्यू जेड पी टी इज ए साइक्लिक। हमें क्या दे के रखा है? साइक्लिक। हमें यही प्रूफ करना था ना। मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग में कार है, लेकिन आप मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाओ, मेरे कंटेंट के ऊपर जाओ। ओके, तो हम लोग उसको एक चीज़ लेते हैं। क्या? इट इज़ गिवन। हमें क्या दिया हुआ? गिवन क्या? इट इज़ गिवन दैट वाई जेड जो है वाई जेड डब्ल्यू एक्स पे क्या पैरेलल है। अब अभी आप ऐसे बोलोगे, देखो आप परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है ना। तो एक्स टी परपेंडिकुलर डब्ल्यू वाई। क्यों? देखो तो वाई जेड, अभी आप फिगर में जाओ। जेड किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? डब्ल्यू एक्स के ऊपर। और आपका एक्स टी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? डब्ल्यू वाई के ऊपर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। तभी अभी हम लोग यहाँ से इसको दो पार्ट कर देंगे। एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। कैसे करेंगे? देखो इस तरीके से करेंगे। एंगल डब्ल्यू जेड वाई इक्वल टू कर देंगे एंगल डब्ल्यू टी एक्स से इक्वल टू 90 डिग्री। अभी पहले मैं एक पार्ट सॉल्व करता हूँ, फिर ये पार्ट सॉल्व करके देता हूँ। ओके, देखते किस तरीके से। एंगल डब्ल्यू जेड वाई प्लस कर देंगे एंगल डब्ल्यू टी सी को, टी एक्स को, तो हमें मिल जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 था, तो 90 90 180 होता है। मैं इधर भी कर देता था। देखो 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें मिल गया 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या इन क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या दिया? क्वाड्रिलेटरल दे के रखा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल है। अभी सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो वो क्या है? डब्ल्यू जेड पी इक्वल टू डब्ल्यू टी पी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो अभी एंगल डब्ल्यू जेड पी को प्लस करेंगे एंगल डब्ल्यू टी पी के इक्वल टू 180 डिग्री के हिसाब से। देखो यहाँ पे इसका 90 था, कि हमने यहाँ पे इसको 90 एज्यूम किया। फिर 90 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हमने देखो 90 90 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा ये क्या हो गया? इन क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया यहाँ पे। ओके, क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो हमें प्रूफ क्या करना था? डब्ल्यू जेड पी टी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक दिया मतलब क्वाड्रिलेटरल ही होगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे इस तरीके से रीजन में लिख सकते हो। क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री होता है। तो हम लोग यहाँ पे पहली चीज प्रूफ कर रहे हैं, कौन सी?
ऐसा। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कैमरा अपने आप शट डाउन हो गया था। नहीं, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करके दे दिया। स्क्रीनशॉट चाहिए तो फर्स्ट का ले लो, फिर मैं सेकंड का सॉल्व करना शुरू करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का ले लिए होंगे। मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव आउट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके, बिना किसी देरी से। सेकंड हम लोग उसी का सब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट उसको हमें उसमें प्रूफ क्या करना था, पहले आप वो चीज़ देख लीजिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप वरना तब आपको वीडियो देखे कुछ फायदा है। हमें प्रूफ क्या करना था, पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई आर क्या हमारा है, साइक्लोन दिए, साइक्लोन है, साइक्लोनिक है, हमें ये प्रूफ करना था। तो हमने यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि वाई जेड जो हमारा है परपेंडिकुलर है डब्ल्यू एक्स से, हमने इसको उधर माना भी था, आपको पता ही होगा। एक्स टी जो हमारा परपेंडिकुलर है डब्ल्यू वाई के ऊपर, मैं इसको प्रूफ भी करता। देखो 1 सेकंड, कैमरा थोड़ा सा हिल गया। मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाऊँ। देखो वाई जेड, और वाई जेड के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, डब्ल्यू एक्स एंड एक्स टी के ऊपर क्या है, डब्ल्यू वाई हमारा क्या है परपेंडिकुलर। मैंने ऐसा प्रूफ यहाँ पे आपको दिखा दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एंगल एक्स जेड वाई को इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री होता है। फिर एंगल एक्स टी वाई जो हमारा 90 डिग्री होता है। फिर देखो दोनों 90 होगा तो हम लोग दोनों का सिमिलर इसमें दिखा देंगे, एंगल एक्स जेड वाई, फिर एंगल एक्स टी वाई, ओके। फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, कि 2 पॉइंट्स x and y on the line xy सब टेंडेंस इक्वल एंगल्स, हमें इक्वल एंगल्स में दिया है, इक्वल एंगल्स एट टू डिस्टिनेक्ट पॉइंट्स Z and T which lie on the same side of the line XY। इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट एक लिख के दिखाना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर को राइट माना जाएगा, ओके। मैंने इसको यहाँ पे प्रूफ कर दिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, द पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई आर साइक्लोनिक है। क्या है, साइक्लोनिक है। मैं यहाँ लिखूँगा हैज़ प्रूफ। जब मैं क्लास 10th में था ना दोस्तों, तो मुझे कोई भी थ्योरम प्रूफ करने आता था तो मैं तुरंत लिखता था हैज़ प्रूफ। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। मैंने इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर दिया। मुझे उम्मीद है कि लिए होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पूरी तरीके से सॉल्व आउट कर दिए। अभी आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे, इसको भी फटाफट कर लेते हैं और आज के लेक्चर को स्टॉप आउट कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। क्या पूछा, माइनर आर्क एन एस, हमें क्या दिया, हमें एन एस इक्वल टू 125 डिग्री, हमारा जो एन एस है 125 डिग्री दिया। फिर माइनर आर्क ई एफ, हमें फिर ई एफ जो हमारा जो ई एफ है 37 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ एन एम एस। देखो इसमें इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगेगा, जो कि मैं आप लोग को बेसिक लेक्चर में भी बताया था। तो कैसे लगेगा, मैं क्वेश्चन नंबर 7 को डायरेक्ट सॉल्व इधर हटता हूँ। देखो इधर मैं नंबर भी लिखा हूँ 7 को, ओके। डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आपको उसमें दिया क्या है, तो मुझे दिया माइनर आर्क एन एस इक्वल टू 120 डिग्री। देखो इस तरीके से माइनर आर्क 120 डिग्री, फिर माइनर आर्क ई एफ इक्वल टू 37 डिग्री। फिर हमें फाइन क्या करना है, एंगल एन एम एस, हमें इसी को फाइंड करना है ना, एंगल एन एम एस को। देखो एन एम एस को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात है कैसे किया जाए। फिगर को देखो, कुछ दिमाग लगाओ कैसे होगा। देखो मुझे एक चीज़ होगा, कैसे देखा, ई और एन एफ एस हमारा क्या है, कॉर्ड है, क्योंकि किसी इससे हम लोग कहा जाता है किसी भी सर्कल कॉर्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉर्ड ई एन। आप लोग को दिख रहा है क्या, देखो मैं लिखा हूँ कॉर्ड ई एन एंड कॉर्ड एफ एस are bisecting each other externally at PTM, ओके। PTM अभी आप कुछ देर में समझ जाओगे ये क्या होता है। मुझे पहले सॉल्व करना, तो हमें सॉल्व क्या करना, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एंगल एन एम एस की। तो हम लिखेंगे एंगल
एम एस की हमारा यहाँ पे मेजर भी लिखो, इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे, माइनर आर्क एन एस को, फिर उससे माइनस किससे करोगे, माइनर आर्क ई एफ को। ओके, हमारा सी है। देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय कितना में दिया 120 डिग्री, माइनस करो 37 डिग्री से, और 1/2 अगर आप इसको माइनस अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 88 डिग्री। इसको सॉल्व कर देखो आप 44 टू जाए 88, तो हमारा ये हो गया कैंसिल, 44 डिग्री आपको मिल गया मेजर एंगल एन एम एस। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आपको एन एम एस की जो वैल्यू है 44 डिग्री मिल गई है। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव आउट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ने हमें क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी के जैसा ही है नहीं, लेकिन इसी के जैसा है। देखते हैं कि क्या है। ओके, कॉर्ड ए सी, हमें कॉर्ड दिया ए सी एंड डी, हमें कॉर्ड दिया ए सी और एक डी दिया, इंटरसेक्ट एट बी। इसका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, बी है, एंगल ए बी है, ए बी, देखो ए बी ई ये कितना 108 डिग्री है, फिर माइनर ए जो, और ए कितना 95 डिग्री, माइनर डी सी, हमें डी सी फाइंड करना है कि डी सी कितना है। बहुत ईजी है, कैसे करते हैं और मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करा के देता हूँ। इतने से जगह में यहाँ पे अपना काम हो जाएगा। सबसे पहले आपसे क्या यहाँ पे आपको दिया गया, तो एंगल ई बी मुझे दिया था, कितना था 108 डिग्री। यहाँ पे देख लो, मैं और कहीं से कुछ नहीं लिख रहा हूँ ना, बोलो कि भाई तू कैसे लिखता है बिना देखे। भाई आप भी अगर मैथ अच्छे से पढ़ोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप भी लिख ले जाओगे। ओके, 95 डिग्री, और हमें क्या दिया है, आर्क डी सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम उसको कैसे करेंगे, माइनर आर्क ए ई, देखो ए ई का आर्क हम लोग लेंगे, फिर हम लोग डी सी ले लेंगे, डी सी इक्वल टू 2 एंगल ए बी ई ले लेंगे। तो हम लोग उसको लेते हैं प्लस माइनर आर्क डी सी इक्वल टू 2 एंगल ए बी ई। तो हमें ए की वैल्यू मालूम है कितना है 95 डिग्री, प्लस ये हमें नहीं मालूम थी तो हम लोग वैसे ही रखेंगे, आर्क डी सी 2 एंगल ए बी मालूम क्या है, हाँ 108 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 108 डिग्री से। ओके, इसको सॉल्व करो, अगर इसको मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा 216 डिग्री, और ये 95 डिग्री आपका वैसे ही रहेगा, प्लस कर दोगे आर्क डी सी के साथ। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा मेजर आर्क माइनर आर्क डी सी इक्वल टू 216 यहाँ पे था, माइनस अभी ये 95 इधर प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 95 डिग्री। इसको सॉल्व करो, अभी 216 में से अगर 95 को माइनस करो आपको मिल जाएगा 121 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, माइनर आर्क डी सी। आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ होता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट 3.4 में या आज के इस लेक्चर में कुछ भी डाउट हो या नहीं समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना दोस्तों, शर्माना मत, रिप्लाई मैं आपको दूंगा। ओके, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट 3.1, 2, 3, 4 नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.5 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।